दरबार में जो सबसे खामोश और भीषण हुआ वो उस दिन हुआ जब एक अनजान आदमी आया। उसके साथ कोई झंडा नहीं था, न कोई शाही दूत, पर उसके कदम में ऐसी ठहराव थी कि जीन्स सी हर चीज पर असर पड़ गया। उसने अपने चेहरे पर कच्ची दुपट्टा ओढ़ रखा था, पर उसकी आंखों में कुछ चमक थी जिससे हर कोई थर्रा उठा। लोग उसे देखते ही कहते, ये कोई साधारण परदेशी नहीं, वो उस तरह की स्याही है जो किसी किताब पर जीवन भर नहीं उतरती। उसने धीरे धीरे दरबार में कदम रखा और जैसे ही उसकी आंखें अकबर पर टिकी, उसने बिना किसी परिचय के कहा, जहांपनाह, मैं सौदा करने आया हूं। अकबर ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। मुस्कान में वही सहजता थी जो उसे हमेशा भारी जिम्मेदारी से कुछ पल के लिए मुक्त कर देती, पर उस मुस्कान के भीतर जिज्ञासा भी थी। बताओ, उसने कहा, क्या सौदा है तेरे पास? अनजान ने हाथ से एक छोटी सी बक्सा निकाली। उस पर कोई लिखा नहीं था, पर उसकी नोक पर सूक्ष्म कठिनियां उभर आई। मैं मौत का सौदागर हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं जोखिम कम कर सकता हूं, कष्ट घटा सकता हूं और समय बांट सकता हूं, पर हर चीज की कीमत होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसी बातें सदियों पुरानी कहानियों में होती थी, पर आज वे अक्षरों के पार होकर राजहॉल की हवा में उतर आई। मंत्री आपस में देखा देखी करने लगे। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने कहा कि ये कोई मजाक है, पर बीरबल की अनुपस्थिति का खामोश खालीपन उस स्थान को और भी संवेदनशील बना रहा था। कुछ महीने पहले की घटनाएं, चोरी का इल्जाम, साजिशें और विश्वास की दरारें अभी भी ताजा थी। अकबर ने उस आदमी की आंखों में झांका और कहा, तू कौन है और क्या चाहता है? आदमी ने कहा, मुझे नाम की जरूरत नहीं, जहांपनाह, आप चाहें तो मैं किसी के दर्द का सौदा कर दूं। एक घड़ी की खुशियां, 10 साल की शांति, या किसी का कलमा मिटाकर उसे आजाद कर दूं। पर याद रहे, हर सौदे का अंत किसी न किसी के हिस्से में बदलता है। उस्मान अली के चेहरे पर दीप्ति आ गई थी। अवसर उसके हाथ आ गया था। उसने धीरे से अकबर के पास फुसफुसाया, जहांपनाह, ये वही मौका है जिसका हमें इन दिनों इंतजार था। अकबर ने उंगली चलाकर कहा, नहीं, हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। पर दरबार में जो लोग डर से थरथर कांप रहे थे, वे इस अजीब वादे की चमक से आकर्षित हुए। एक गरीब सैनिक ने सोचा कि वह अपने घायल भाई के दर्द को हाथों से छीनकर थोड़ी राहत ले सकता है। एक मंत्री ने सोचा कि कुछ सालों की शांति उसे सत्ता की गद्दी पर टिकने का मौका दे देगी। कोई वृद्ध गया जिसने सोचा कि जीवन की एक बूंद का सौदा कर वो अपने प्रिय की मौत से मुक्ति पा सकता है। और सबसे अधिक खतरनाक, वो लोग जिन्हें कुछ खोने का डर था, उनको ये अवसर मिल गया था कि वे किसी को किसी समय किसी कड़ी कीमत पर मिटा दें। अकबर ने ठहर कर कहा, मैं ऐसे किसी सौदे को अपने दरबार में मानने की अनुमति नहीं देता। न्याय और दया हमारे राज्य की नींव है। पर मौत के सौदागर ने शांत मुद्रा में कहा, जहांपनाह, मैं जोर नहीं डाल रहा, मैं केवल विकल्प दे रहा हूं। जो लेगा वो लेगा, जो नहीं लेगा वो चलता रहेगा। उसकी बात में ठंडी सच्चाई थी। उसने दरबार के सामने बक्सा खोला और बक्से से एक पतली सफेद डोरी निकली जिस पर सूक्ष्म अक्षरों में नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम थे, कुछ आंकड़े थे और कुछ खाली स्थान थे, जैसे कि किसी ने अभी अभी कुछ लिखा ही हो। लोग देखते रह गए, कुछ की सांसें भागी। उसी बीच एक बूढ़ा कवि आलम का नाम आए दिन लोगों के ज़बान पर था। दरबार की भीड़ में खड़ा हुआ और उसने कहा, यह सब खतरनाक खिलवाड़ है। पर उस दिन के हालात अलग थे। आवाजें दबती नहीं थी। किसी ने सोचा कि यह केवल छलावा है, पर जब उस सैनिक के घर की मोटी दीवार के पीछे उसकी पत्नी ने कहा कि अगर उसके पति की जिंदगी किसी सौदे से बच सकती है तो उसे क्या परवाह कि कीमत क्या है, तो भीतर की त्रासदी और अधिक बढ़ गई। धीरे धीरे कुछ लोगों ने कहा, अगर हम इसे अपनाएं तो एक बाउचर के द्वारा अपने कष्ट कम कर देंगे। और वही दिमाग धीरे धीरे साजिश की राह पर पांव रख रहा था।
उस्मान अली ने पहली चाल खेली। उसने चुपके से उन कुछ दरबारियों से बात की जो सत्ता में आगे बढ़ना चाहते थे, और बोला कि मौत का सौदागर कुछ चुनिंदा नाम ले सकता है, ऐसे नाम जो किसी सत्ता पक्ष के लिए खतरा हो। उसने कहा कि अगर एक शख्स के पास ऐसा साधन हो तो वो अपने शत्रु को हटाकर पूरे दरबार में भय का माहौल कायम कर सकता है। कुछ ने भय में सहम कर कहा, पर यह कानून के विरुद्ध है। उस्मान ने ठंडे स्वर में कहा, कानून तो वही है जो समय के साथ बदलता है, पर कौन बता सकता है कि यह अवसर कब दूसरा मौका न दे। उसके शब्दों में सूक्ष्मता थी, एक बर्फ की नुकीली धार। और उसी रात जब अकबर सो रहा था, उस्मान अली ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को बुलाकर कहा कि यह सौदागर केवल एक तरह का छल है, पर छल ही क्यों न हो, यदि हम इसे अपने लाभ के लिए मोड़ सकें तो हमें सोचना चाहिए। पर जादू कहाँ इतना आसान होता है। मौत का सौदागर किसी के लिए भीड़ सा नहीं था। उसकी चालें गहरी और उसकी नीयतें अंधेरी थी। उसने अकबर के सामने कहा, मैं केवल एक तर्क रखता हूं, जो जीवन की कीमत चुकाकर अपने डर जाएगा वो आजाद होगा। पर सोचो जहांपनाह, कितनी कीमत चुकानी होगी, और क्या वो कीमत आपकी नींद खरीद सकती है? अकबर ने कहा, अगर कीमत किसी की जान लेकर मुझे प्राप्त करनी पड़ी तो मैं ये सौदा कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मौत का सौदागर ने सिर झुकाकर कहा, तो छांट लो, कुछ लोग स्वयं बेचेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे, और बाकी लोग बस देखेंगे। उसकी बातों में एक प्रकार की चुनौती थी, और चुनौती ने दरबार के भीतर एक रुपयासा भय फैला दिया। जैसे जैसे दिन बढ़े, सौदागर के चक्कर घने होने लगे। पहली बार उसने एक छोटे से व्यापार का नमूना दिखाया। उसने एक बुजुर्ग व्यापारी के नाम का टुकड़ा लिया और उस पर कहा कि वो 50 साल की जिद्दी बीमारी से मुक्त है। उस व्यापारी ने खुशी से अपने किसी रिश्तेदार का समय देकर थकी हारी सांस लेकर कहा कि वो ये लेगा। पर तीसरे दिन उस व्यापारी की बेटी अचानक बेहोश हो गई और 4 दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए। क्या ये संयोग था या एक विनिमय? जब मौत का सौदागर से प्रश्न किया गया कि क्या उसकी वजह से व्यापारियों की बेटी मरी, तो उसने ठंडी आवाज में कहा, हर क्रिया का परिभाषित प्रतिफल होता है। उसकी आंखों में उस दिन शून्यता थी। किसी का दुख उसे न कम था न अधिक, बस उसका सामान बिकता रहा। यह घटना दरबार के लोगों के दिलों में धब्बा छोड़ गई। कुछ लोग भयभीत हुए, कुछ ने उसे और अधिक भयावह समझा। बीरबल की अनुपस्थिति और अकबर का अंतर्मन अब और भी जटिल हो गया। उसने इसे मजाक और चाल दोनों समझा। उसे मालूम था कि राजनीति में अक्सर ऐसे लोग आते हैं, पर इस बार मामला अलग था। यहां कीमत का गणित जीवन की गणना कर रहा था। उसने सोचा कि अगर यह आदमी सचमुच किसी प्रकार का जादूगर है तो कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा कम करने के लिए दंड दे सकता है। और वो सोचते हुए भी हैरान हुआ कि इंसान किस हद तक खुद को बेच देगा। उसी समय दरबार के कुछ साधु और ज्योतिषियों ने चेतावनी दी कि यह शख्स किसी बड़े संकट की चौकसी है। वो केवल तेल का दीप नहीं बल्कि एक अग्नि है जो सब कुछ भस्म कर सकती है। पर चेतावनियां अक्सर सुनने में मीठी रहती है और अनदेखी में खतरनाक। एक रात जब शहर की हवाएं कड़क रही थी और महल के कोने कोने में छायाएं लंबी पड़ रही थी, उस्मान अली ने अपनी योजना को अंतिम रूप देने की ठानी। उसने मृत्यु सौदागर से कहा कि उसे कुछ नाम चाहिए, नाम जो राज में समस्या पैदा कर रहे हैं। वो चाहता था कि वे लोग अचानक गायब हो जाए। वो सोच रहा था कि यदि कुछ प्रबल विरोधी दूर हो जाए तो उसकी स्थिति दरबार में लोहा मान ली जाएगी। मौत का सौदागर ने धीमी मुस्कान दी और पूछा, कौन सा नाम? उस्मान ने धीरे धीरे कुछ नाम बताए और उनमें से एक नाम था बीरबल का। वह नाम केवल शब्द नहीं था, वो उस्मान की नाप अक्ल की परख थी कि बीरबल हटेगा तो उसका राजकरण आसान होगा। मौत का सौदागर ने कहा, ठीक है, मैं काम कर दूंगा, पर कीमत क्या होगी? उस्मान ने तुरंत सोचा कि अगर कीमत थोड़ा सा धन या कुछ जमीन हो तो क्या बिगड़ेगा। पर सौदागर ने कहा, तुम्हारी आत्मा की कुछ दीवारें टूटेंगी
तुम्हें बताना होगा कि तुमने उसे क्यों चाहा। उस्मान ने जल्दी से कहा, मेरे लिए कोई कीमत बहुत सूक्ष्म है, और उसने सौदा कर लिया। और उसी रात बीरबल के कक्ष के बाहर अंधेरा और ठिठुरन भरी हवा चली। बीरबल जाग उठा पर उसे गहरी नींद सी आ रही थी, जैसे किसी ने उसके सपनों में भी चुप्पी रस घोल दी हो। उसने महसूस किया कि कोई छाया उसके कक्ष के पास आ रही है। वो उठकर खिड़की की तरफ गया और देखा कि एक हल्की सी आकृति कक्ष के भीतर चली आ रही है। वह छाया धीरे धीरे बढ़ी और सामने आकर ठहर गई। उसके हाथ में कोई छोटी सी किताब थी और आंखें पूरी तरह खाली थी। वो बीरबल की तरफ बोली, तू बहुत शब्द बोलता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि शब्दों का आंसू क्या होता है? बीरबल ने शांत होकर कहा, जो भी हो, सच्चाई से बहता है। छाया ने कहा, मैं उसका सौदागर हूं जो तुमसे छुपा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू सौदा करना चाहता है तो वही कर, पर याद रख कि सच्चाई की नाप किसी बक्से में नहीं आती। अगले सुबह दरबार हिल गया। बीरबल का नाम लापता घोषित कर दिया गया। लोग कहते रहे कि वो कहीं चला गया। किसी ने कहा कि उसे शहर से भागना पड़ा, पर कुछ ने देखा कि उसके कक्ष की खिड़की खुली थी और वहां पर एक पर्ची पड़ी थी। उस पर कुछ शब्द थे, जो खुद से भागता है वो अपनी परछाई नहीं छोड़ता। अकबर का मन भारी हुआ। उसे अपने दरबार के अंदर की साजिश नजर आ गई, पर वो अभी भी निर्णय ले नहीं पाया कि कैसे सामने आया जाए। मौत का सौदागर अब अपनी मुद्रा और भी बढ़ा रहा था। उसने कुछ और सौदे किए। एक महिला ने अपने पति के दर्द का सौदा किया और अगले दिन वो आदमी शांत मौत से मर गया। एक सैनिक ने अपनी पोटली की सुरक्षा के लिए अपने बेटे की हंसी खो दी। दरबार में एक प्रकार की ठंडी समझदारी न फैल रही थी। लोग अब ये सोचने लगे थे कि क्या जीवन का कोई मूल्य है अगर उसे इस तरह से बदला जा सके। अकबर भीतर टूट रहा था। उसने महसूस किया कि उसका राज्य जिस धरातल पर बना था वो जमीन फिसल रही है। उसने सोचा कि शायद यही समय है जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो सब कुछ समझे। बीरबल की कमी और भी गहरा महसूस हुई। उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि बीरबल कहाँ है, पर हर कोई कुछ न कुछ बहाना देता रहा। कुछ ने कहा कि उसने देश छोड़ दिया, कुछ ने कहा कि वो शांति के लिए जंगल चला गया। पर अकबर को असमंजस था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसी समय एक छोटी लड़की, जिसे बीरबल कई बार बाजार में चांदने के समान देखकर सहारा दे चुका था, महल की ओर चली और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपका बीरबल नहीं गया। उसने कहा था कि जब भी दरकार होगी वो वापस आएगा। उसकी मासूम आंखों में सच्चाई थी और कातरता थी। अकबर ने उसकी बात सुनी और उस दिन उसने कुछ फैसला किया। उसे ऐसी किसी शक्ति से पार पाना होगा जो इस राज्य की आत्मा को चीर रही थी। उसने पुराने रीतियों को याद किया, उन दापेचों को जो आजमाए हुए होते हैं। पर उसने ये भी समझा कि बाहरी उपायों से समस्या का समाधान नहीं होगा, ये भीतर से उठकर आना होगा। उसने अपने दरबार को बुलाया और कहा, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी भी उपाय का सहारा लूंगा, पर वो उपाय सिर्फ उस समय सही होगा जब सत्य सामने आएगा। उसकी बातों में ठहराव था। वो किसी तरह ये जानता था कि सत्य को बेचा नहीं जा सकता। मौत का सौदागर का प्रभाव धीरे धीरे दरबार के बाहर भी फैलने लगा। बाजार में लोग भय से खरीदारी कम करने लगे। बच्चे खेलना कम कर दिए। पर कुछ अजीब हुआ। जिन लोगों ने सौदा किया था वे शुरुआत में आनंदित दिखे, पर धीरे धीरे उनकी आंखों में एक प्रकार की सूखापन आ गया, जैसे उनकी आत्मा की नमी किसी ने चाट ली हो। वे रातों में अपने सपनों की आवाज सुनते, पर उनकी वास्तविक मुस्कान थम सी गई थी। ये जानते हुए कि किसी ने उनके लिए कुछ लिया है, पर यह न जानना कि उनके बदले में किसने क्या पाया, ये भावना उनके मन में दरारें डाल रही थी। और एक दिन जब एक गरीब मां ने अपने बच्चे के लिए सौदा किया, तब उसने महसूस किया कि उसकी आवाज किसी ने चुरा ली है। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द उसके गले में अटकते रहे। इसने पूरे शहर में दहशत फैला दी।
लोग अब न केवल खोने से डरते थे, बल्कि अपनी आत्मा के कटने से भी डरते थे। अकबर ने अंततः उस्मान अली को पकड़ने का निर्णय लिया। उसे शक था कि वही साजिश की जंजीरें चला रहा है। उसने चुपके से जांच करवाई और पाया कि उस्मान और कुछ अन्य मंत्री मौत के सौदागर के साथ मिले थे। सबूतों को पुख्ता किया गया और एक रात, जब सभी सोए हुए थे, सैनिकों ने उस्मान को घेर लिया। उसने विरोध किया, पर जब सामने सच आया तो वो समझ गया कि उसकी चाल पकड़ी गई है। उसने कहा, मुझे केवल सत्ता चाहिए थी, पर उसकी आवाज में अब कोई दृढ़ता नहीं थी, केवल थकान। उसे कड़ी सजा दी गई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। पर किसे मालूम था कि साजिश का मूल सिर्फ एक आदमी नहीं था। ये उस डर की जड़ थी जो लोगों के भीतर थी। डर का सौदागर बाहर से आया था, पर उसे अंदर से पनाह मिली थी। जब आखिरकार मौत का सौदागर का असली चेहरा सामने आया, तो वो कोई और नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग साधु निकला। पर साधु की आंखों में कोई भगोड़ा नहीं था, वो तो जनता का आईना था। वो बोला, मैंने केवल वही किया जो तुमने मुझसे मांगा। उसकी बातों में इतनी कठोरता थी कि कईयों के मन में पश्चाताप ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहा कि वे अब भी वही चाहते हैं, पर उनकी आवाज में खोखलापन था। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यह नहीं समझ आया कि ऐसे सौदे मनुष्य को नष्ट कर देते हैं? साधु सा आदमी बोला, मैं केवल कोई दर्पण हूं। तुमने जो देखा वो तुमने देखा। अकबर ने कहा, इस राज्य का नियम दया और न्याय है। और उसके शब्दों ने उस दिन दरबार के लोगों के भीतर एक नई चेतना जगा दी। बीरबल की वापसी ने जैसे समय की एक और कड़ी जोड़ दी। वो तभी वापस आया जब अकबर पूरी तरह तैयार था। बीरबल ने दरबार की हवा को छुआ और धीरे धीरे लोगों के भीतर से वो भय जो उन्होंने स्वीकार किया था, उसकी जगह पर शर्म और समझ आई। लोगों ने अपनी अपनी कृत्याओं के लिए पश्चाताप जताया। जो लोग सौदे कर बैठे थे, वे अपने किए का प्रतिकार करने लगे। किसी ने अपनी धनराशि लौटा दी, किसी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, और कुछ ने जीवन की कीमत को समझकर उसे वापस लेने की कोशिश की। पर कुछ कीमतें ऐसी थी जिनका कोई प्रतिफल न था। कुछ ने जो खो दिया था वो लौट नहीं पाया, और यही सीखा कि कुछ चीजें टैग किया जा सकती है पर खरीदी नहीं जा सकती। कहानी का अंत इस पर नहीं हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया, पर उसने ये दिखाया कि एक राजा और उसका दरबार जब भी मानवीयता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो वे अंधेरे को मात दे सकते हैं। मौत का सौदागर चला गया, पर उसकी याद दरबार के लोगों के दिलों में सदैव रही, एक ऐसी चेतावनी के रूप में कि जीवन की माया कोई भी सौदा उसे मिटा नहीं सकता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली जीत उस पर है जो अपने डर का सामना कर दूसरों का साया बनता है, न कि उस पर जो डर को खरीदकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, और यही हमारी असली शक्ति है। दरबार ने चुपचाप सहमति में सिर झुकाया और शहर ने धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक रफ्तार पकड़ी। पर उस दिन के सायों ने हर दिल में एक नया सबक छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं पिछली कहानी जहां खत्म हुई थी, वहीं से बिना रुके उसका अगला भाग लिख रहा हूं। 5000 शब्द के करीब, बिना भाग बांटे, बिना पॉइंट, एकदम सीधी, बहती हुई, रहस्यमयी कहानी। वही अंधेरा, तनाव और भीतर तक उतरने वाली गहराई। कहानी का अगला भाग, 5000 शब्द, बिना रुके, पूरी तरह सीधा लेखन। मौत का सौदागर दरबार छोड़ चुका था, पर उसके जाने से शहर की धड़कन एकदम से सामान्य नहीं हुई। अकबर और बीरबल की आंखों में एक ही सवाल था, क्या उसका जाना वास्तव में अंत था, या वो किसी गहरे अध्याय की शुरुआत कर गया था? महल की दालानों में अभी भी गूंजती फुसफुसाहटें ये बता रही थी कि कुछ टूट चुका है, कुछ खिसक चुका है, और कुछ ऐसा जाग गया है जिसे अब शांत करना आसान नहीं। बीरबल जब दरबार से बाहर निकला, उसने आकाश की तरफ देखा।
तारे जैसे बुझी बुझी नजर आ रही थी। रात की हवा में वो ठंडक नहीं थी जो सामान्यतः दिल्ली की सर्दियों में होती है। इसमें एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी के अनकहे शब्द किसी बांध की तरह हवा को रोक रहे हों। अकबर ने अपने कक्ष में अकेले कदम रखा। वो सच में अकेला नहीं था। राजा कभी अकेला नहीं होता। उसकी चिंताएं उसका पीछा करती है, जैसे राह में पड़ने वाली छाया। वो बैठा, पर अंदर एक खटक थी जिसे वो निकाल नहीं पा रहा था। बीरबल, उसने धीरे से कहा, जैसे किसी मौन से बात कर रहा हो, तुम जानते हो ना, वो बस यूं ही नहीं आया था। बीरबल धीरे से आगे आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में वही समझ की चमक। उसने कहा, जहांपनाह, सौदागर सिर्फ सौदा लेने नहीं आया था। वो हमारे राज्य की कमजोरी, हमारे लोगों की लालसा, हमारे डर की जांच करने आया था। अकबर ने माथा पकड़ा, तो क्या ये सब हमारा दोष था? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हर घटना का स्रोत हम ही होते हैं, चाहे वो अच्छाई का हो या बुराई का। उस रात अकबर नींद में नहीं जा पाया। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे सौदागर की खाली आंखें दिखती। वे आंखें जिनमें कोई सीमा नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी, सिर्फ गहराई थी, जैसे कोई अंतहीन कुआं। सुबह होने पर जब सूरज की किरणें महल की दीवारों को चीरती हुई भीतर आई, तो भी वो बेचैनी कम नहीं हुई। शहर की पहली खबर आई। एक साधारण व्यापारी की मौत अचानक हो गई थी। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस दिल धड़कना बंद। लोगों ने कहा, यह सौदागर का असर है, और खबर आग की तरह फैल गई। दोपहर होते होते 5 और मौतें हो गई। किसी की आंखें सूनी मिली, किसी की सांस ऐसे रुकी जैसे वो किसी भारी सत्य से टकरा गई हो। किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो किसी सौदे से संतुष्ट होकर दुनिया छोड़ गया हो। बीरबल और अकबर तुरंत दरबार पहुंचे। दरबारियों के चेहरों पर दहशत थी, और जो लोग पहले सौदे की बातों पर हंसते थे, वे आज भय से कांप रहे थे। अकबर ने गर्जना की, मौत का सौदागर यहां नहीं है। फिर ये सब कैसे हो रहा है? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, सौदागर ने सिर्फ सौदे नहीं किए थे, उसने बीज बोए थे। उसने लोगों के भीतर उस चीज को जगा दिया है जो हर मानव के अंदर सोई रहती है, लालच, डर और खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे को बेच देने की प्रवृत्ति। अब राज्य को बीमारी बाहर से नहीं, अंदर से लग चुकी है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि शहर के विद्वान, वैद्य, साधु और खुफिया अधिकारी इस अजीब घटनाओं की जांच करें। पर जांच में कुछ विचित्र बातें सामने आईं। हर मृत व्यक्ति किसी न किसी दर्द, तकलीफ, डर या खोए हुए रिश्ते से जूझ रहा था, और सभी की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उन्हें किसी अपरिचित व्यक्ति का देखा जाना बताया गया। कोई कहता वो एक बूढ़ी औरत थी, कोई कहता एक बच्चा, कोई कहता एक साधु, पर हर कोई ये कहने पर मजबूर था, उसके पास एक छोटा बक्सा था। अकबर का दिल धक से रह गया। ये तो सौदागर ही हो सकता है। बीरबल ने कहा, नहीं, जहांपनाह, ये उसकी परछाई है। अकबर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। परछाई? बीरबल बोला, जब कोई जादूगर, कोई तांत्रिक, कोई रहस्यमयी शक्ति रखने वाला व्यक्ति किसी स्थान पर अपनी शक्ति छोड़ जाता है, तो उसकी परछाई एक तरह की ऊर्जा बन जाती है। वो न दिखाई देती है, न पूरी तरह गायब होती है। वो लोगों की इच्छाओं, उनके डर से आकार लेती है। मेरा मानना है कि मौत का सौदागर चला तो गया, लेकिन उसकी परछाई इस शहर में फैल गई है। अकबर ने सिर झुका लिया। ये लड़ाई अब उससे बड़ी हो चुकी थी। उसी समय महल के एक रक्षक भागता हुआ आया। जहांपनाह, बाहर एक भीड़ जमा है। लोग कह रहे हैं कि शहर पर कोई श्राप लग गया है। अकबर और बीरबल बाहर आए। सैकड़ों लोग महल के सामने खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ दुआएं मांग रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ बेहोश। एक बूढ़ी महिला आगे आई और बोली, जहांपनाह,
हमारी गलियों में एक काला धुआं घूमता है। रात में वो हमारे घरों में दाखिल होता है। जिसने भी उससे बचने की कोशिश की वो सुबह मृत मिला। अकबर ने चौंक कर कहा, धुआं? बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। ये परछाई का रूप हो सकता है। महल में तुरंत आपात बैठक बुलाई गई। दरबारियों में स्पष्ट विभाजन दिखा। कुछ कहते कि ये जादू है और इसे तांत्रिकों से रोका जा सकता है। कुछ कहते कि ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कुछ कहते कि सौदागर अभी भी कहीं आसपास है और लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। पर अकबर ने कहा, जब तक सच्चाई सामने न आए हम किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई, पर रात होने के बाद जो हुआ उसने पूरी दिल्ली को हिला दिया। हवा भारी होने लगी। गलियों में एक धुंध फैल गई। धुंध ऐसी जैसे कोई अदृश्य चादर शहर पर डाल दी गई हो। कुछ लोगों ने देखा वो धुंध मानो सांस ले रही हो। कुछ ने कहा किसी को कि बुला भीतर रहा हो। से हल्की आवाजें रात आती के हैं। तीसरे पहर जैसे कोई एक तेज चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे। एक आदमी आम के पेड़ के नीचे गिरा था। उसकी आंखें खुली थी, पर प्यूपिल्स में अंधेरा भरा हुआ था, जैसे अंदर कोई रोशनी नहीं बची हो। पर सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके बगल में एक सफेद डोरी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सौदागर ने बक्से से निकाली थी। अकबर ने इसे देख जैसे जमीन खोदी। बीरबल ने डोरी उठाई। उस पर किसी का नाम लिखा हुआ था। नाम पढ़ते ही वो ठिठक गया। नाम था अकबर। अकबर का दिल धक से रह गया। उसने बीरबल के चेहरे की ओर देखा। बीरबल गंभीर था। उसने कहा, जहांपनाह, इसका मतलब साफ है। ये खेल अब आपके दरबार से, आपकी जनता से आगे बढ़कर आपके खुद के जीवन तक पहुंच चुका है। अकबर ने दृढ़ आवाज में कहा, तो अब हम डरेंगे नहीं, हम इसका सामना करेंगे। लेकिन भीतर उसका मन कांप रहा था, क्योंकि इस बार वो लड़ाई तलवार या तर्क से नहीं जीत सकता था। यह किसी अदृश्य शक्ति का खेल था। अगले दिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ जांच करनी है। मैं शहर के पुराने हिस्सों में जाकर उन लोगों से मिलना चाहता हूं जिनकी मृत्यु हुई। अकबर ने तुरंत सुरक्षा का इंतजाम किया, पर बीरबल ने कहा, नहीं, मुझे अकेले जाना है। अकबर ने चाहकर भी विरोध नहीं किया। बीरबल शहर की गलियों में घूमने लगा। उसने उन परिवारों से बात की जिनके घर किसी की अकस्मात मृत्यु हुई थी। हर परिवार ने एक बात कही, उसके मरने से पहले वो किसी अनजान व्यक्ति से मिला था। लेकिन वो अनजान व्यक्ति हर बार अलग रूप में था। एक ने बताया, एक मुस्कुराता बच्चा। दूसरे ने, एक काली चादर वाली बूढ़ी महिला। तीसरे ने, एक साधु। पर तीनों में एक बात समान थी, उनके हाथ में छोटा बक्सा था। बीरबल समझ गया कि ये सौदागर की परछाई नहीं, बल्कि सौदागर की बनाई हुई इच्छाछविया है। जब कोई व्यक्ति अपने गहरे डर, लालसा या दर्द से टूटता है, तो वही डर एक रूप ले लेता है, और वो रूप उस व्यक्ति को उसके अंत तक ले जाता है। शाम होते होते बीरबल एक जगह पहुंचा, चांदनी चौक के पुराने कुएं के पास। ये जगह वर्षों से वीरान थी। किसी ने कहा कि यहां रात में कोई अजीब आवाजें आती है। कोई कहता कि कुआं कई लोगों की मौत का साक्षी है। बीरबल उस कुएं के पास बैठा और आंखें बंद की। उसने सौदागर का अंतिम वाक्य याद किया था, मैं विकल्प देता हूं। वो वाक्य हवा में तैरता सा लगा। अचानक बीरबल को एहसास हुआ कि कुएं के भीतर से हल्की सी आवाज आ रही है। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, किसी हवा की नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो शब्द नहीं बोलती, पर अर्थ बनाती है। बीरबल ने नीचे झांका। कुएं की गहराई में एक धुंध घूम रही थी, उसी तरह की धुंध जो शहर में फैली थी। और तभी कुएं के तल से एक आकृति उभरने लगी। वो धीरे धीरे ऊपर आई। पहले एक हाथ, फिर दूसरा, फिर कंधे, और फिर चेहरा। मौत का सौदागर। बीरबल पीछे हट गया। तू तो चला गया था। सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, मैं गया था, पर लोग मुझे जाने नहीं देते। उनका डर, उनका लोभ,
उनकी बेचैनी मुझे बार बार लौटने पर मजबूर कर देते हैं। बीरबल ने कहा, तू दिलों की कमजोरी का फायदा उठाता है। सौदागर बोला, मैं किसी का फायदा नहीं उठाता, मैं सिर्फ वही देता हूं जो वे मांगते हैं। तुम मनुष्य खुद को बड़ा पवित्र समझते हो, पर तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारी इच्छाएं हैं। मैं बस उन्हें बाहर लाता हूं। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, अब यह खेल खत्म होगा। सौदागर ने हंसकर कहा, तुम मनुष्यों की यही समस्या है। तुम सोचते हो कि सबका अंत हो सकता है, पर इच्छा का अंत कभी नहीं होता। जिस दिन तुमने एक इच्छा छोड़ी, दूसरी जाग उठी। जिस दिन तुमने डर को हटाया, नया डर पैदा हो गया। मैं सिर्फ उन दरारों में रहता हूं जहां तुम खुद टूट जाते हो। बीरबल ने कहा, तूने अकबर का नाम डोरी पर क्यों लिखा? सौदागर बोला, क्योंकि अकबर जितना न्यायप्रिय है, वो उतना ही भीतर से डरा हुआ भी है। राजा की सबसे गहरी कमजोरी उसका अकेलापन होता है। मैंने सिर्फ वही लिखा जो वो छुपाता रहा। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर तू लोगों की इच्छाएं पढ़ सकता है तो मेरी भी पढ़। क्या तू जानना चाहता है कि मैं क्या चाहता हूं? सौदागर ने आंखें सिकोड़कर कहा, हां, बताओ। बीरबल ने धीरे से कहा, मैं सच चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार तू अपनी असली शक्ति दिखा दे, ताकि मैं समझ सकूं कि तुझे हराया कैसे जाए। सौदागर पहली बार थोड़ा झिझका। उसकी मुस्कान हल्की पड़ी। उसने कहा, तुम मनुष्यों में कुछ बातें अनपेक्षित होती हैं। तुम सच जानना चाहते हो? ठीक है। अगले ही पल कुएं के ऊपर का वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, धुंध का रंग गहरा हो गया, और अचानक सौदागर गायब होने लगा। उसकी जगह एक दर्पण जैसी पारदर्शी आकृति उभरी। वो बोली, मैं किसी शरीर वाला जीव नहीं हूं। मैं सिर्फ मनुष्यों के भीतर पैदा होने वाले डर, लालच और अधूरेपन की ऊर्जा हूं। जब लोग डरते हैं, मैं आकार लेता हूं। जब लोग लालच में डूबते हैं, मैं मजबूत होता हूं। जब लोग अपने दुख का सौदा करना चाहते हैं, मैं खुद को उनके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। मैं बाहर से नहीं आता, मैं अंदर से उठता हूं। बीरबल स्तब्ध था। तो तू एक जीव नहीं, एक ऊर्जा है, उसने कहा। हां, वो बोली, और जब तक मनुष्यों के भीतर ये कमजोरी मौजूद है, मैं मर नहीं सकता। मैं बस रूप बदलता हूं, कभी धुंध बनकर, कभी आवाज, कभी सपना, कभी इंसान। इस सत्य ने बीरबल की रूह हिला दी। उसने धीरे से कहा, तो तुझे हराया कैसे जाए? ऊर्जा आकृति ने शांत स्वर में कहा, तुम मुझे तलवार से नहीं हरा सकते, जादू से नहीं हरा सकते, पर एक चीज है जो मुझे पूरी तरह कमजोर कर सकती है। क्या? बीरबल ने पूछा। सत्य। सत्य मुझे भेद देता है। जब लोग अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, जब वे अपनी इच्छाओं को पहचान लेते हैं, जब वे डर को स्वीकार कर लेते हैं, तब मैं कमजोर पड़ जाता हूं। बीरबल ने गहरी सांस ली। ये लड़ाई तलवार या तंत्र की नहीं, मनुष्य के मन की थी। सौदागर की ऊर्जा वापस गहराई में जाने लगी। उसने अंतिम बार कहा, अगर तुम अपने राज्य को बचाना चाहते हो, तो लोगों को उनके भीतर छिपे सच से मिलाओ। डर भाग जाएगा, और मैं भी। और वो गायब हो गया। बीरबल महल वापस आया। उसके चेहरे पर तनाव नहीं, बल्कि एक दृढ़ता थी। वो जान चुका था कि ये लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, क्या मिला? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मौत का सौदागर कोई आदमी नहीं, वो हमारे लोगों के डर का रूप है। हमें डर को खत्म करना होगा। लोगों को उनके भीतर का सच दिखाना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, एक दृढ़ संकल्प था। उसने कहा, तब बीरबल, ये लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। और उसी रात पूरा राज्य एक अंतिम, निर्णायक अध्याय की ओर बढ़ गया, जहां इंसान को अपने ही भीतर के अंधेरे से लड़ना था।